लेकिन साथ में अगर आप देखें तो HUL इसके भी नतीजे आ रहे हैं, इस पर भी आप खास फोकस रखिएगा। और नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान का जो आंकड़ा था मुनाफे का, इससे थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर नंबर आ रहा है। हालांकि FMCG कंपनी जो है ज़्यादातर अपनी वॉल्यूम ग्रोथ पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन 2480 करोड़ ये अनुमान था, इसके मुकाबले 2694 करोड़ यह आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला था। नेस्ले के नतीजों के बाद हमने देखा था कि एकाएक सभी FMCG कंपनीज में स्ट्रेंथ आपको नजर आई थी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि GST ट्रांजिशन का हल्का सा इम्पैक्ट है, थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो अभी सबसे पहले आपके सामने फ्लैश हो रहा है मुनाफे का आंकड़ा। अब मार्जिन के फ्रंट पर और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन दोबारा आते हैं शो में और देखते हैं कि अब तक जो हमारे तीनों खिलाड़ी हैं, ऑल राइट, यहाँ पर फोकस रखेंगे HUL। हालांकि नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस अब तक कैसी यहाँ पर आपको देखने को मिली है HUL की। लेकिन HUL आय का आंकड़ा आ चुका है 15,850 करोड़, यह अनुमान था। इसके मुकाबले आय का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो 16,241 करोड़। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है, 2.5% ऊपर फिलहाल के लिए HUL कारोबार करते हुए नजर आया, दिन के ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर के करीब है। यानी आंकड़े यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन एबिटा के फ्रंट पर अगर आप देखें तो 3,730 करोड़ के आसपास ये एबिटा यहाँ पर देखने को मिला। एक बार स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा और मार्जिन्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, देखेंगे। लेकिन तब तक एक काम करते हैं, तब तक समझ लेते हैं कि अब तक जो आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए थे इनमें प्रदर्शन कैसा है। ऑल राइट, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि HUL रिएक्ट बड़ी तेजी से कर रहा है, पवन जी HUL क्या चार्ट देखकर आप बता सकते हैं? फर्स्ट कट में अगर आप देखें तो मुनाफे और आय का जो आंकड़ा है यह अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है, तकरीबन 3% ऊपर डे हाई पर। HUL कितना और बढ़ सकता है? मॉर्निंग आशीष, HUL यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है आज के सत्र में और पिछले 2-3 दिन से जो कंसोलिडेट करके अपर बैंड पे जा रहा है, यहाँ से 2740 2760 ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी 4 से 5% की तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम साइड में। बिल्कुल 4 से 5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ वन टाइम गेन्स की भी बात हो रही है, 273 करोड़ का वन टाइम गेन है शायद, इसी के चलते अगर आप देखें तो बॉटम लाइन पर जो नंबर्स हैं आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप मैं पूरा मॉनिटर कर पा रहा हूँ, जो ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है ये अभी तक नहीं आया है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आएगा थोड़ी सी देर में, तब सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर भी रखेंगे। लेकिन तब तक जो नंबर्स आय और मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर आपको देखने को मिले, ये कंपैरेटिवली एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है। और इसी के चलते हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको 2.5 से 3% की देखने को मिल रही है। लेकिन एबिटा का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। एबिटा का आंकड़ा कितना मिला? 3,563 करोड़, यानी 3,560 करोड़, ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, शो में स्वागत है। HUL के नतीजे अगर आप देखें तो एबिटा ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट, आय और मुनाफा ये बेटर देन एस्टिमेट देखने को मिला। स्टॉक डे हाई पर है जी। हमारी इसमें बाय कॉल रही है और हमने पहले भी आपके साथ कई बार डिस्कस कर रखा है कि बहुत शानदार स्टॉक है। और अभी जो GST वगैरह की जो नई कट वगैरह आई है, आने वाले दिनों में एक तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण से अर्बन डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण से फायदा मिलेगा। दूसरे रूरल में भी अगर आप देखें तो मानसून अच्छा हुआ है, इलेक्शन का सीजन आ रहा है, तो मैं समझता हूँ वहाँ भी डिमांड अच्छी आएगी। नतीजे अच्छे आए नो डाउट, बट हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर नतीजे आएंगे, तो यहाँ हमारी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो खरीदारी की सलाह साफ निकल कर आ रही है, क्योंकि इस Q2 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको GST ट्रांजिशन को देखने को मिला था। अगले क्वार्टर से नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ग्रोथ यहाँ पर फर्दर आपको देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के लिहाज से देखें या मीडियम टर्म आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए HUL बेहतर ही तरीके से वेल पोजिशनड है और ये स्टॉक के प्राइस में भी आपको नजर आएगा। और अर्निंग्स के बाद 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो मार्जिन का आंकड़ा भी सर मैं देख पा रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स ही देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब लौटते हमारे तीनों खिलाड़ियों के पास।